क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखो हमें गिवन क्या है? स्क्वायर है, तो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है ABCD। ठीक है, प्रूव क्या करना है? शो करना है कि जो उसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, स्क्वायर के, तो स्क्वायर तो दिया हुआ है और हमें ये तो पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन इसमें हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ABCD एक स्क्वायर है, हमें प्रूव करना है AC इक्वल है BD के और AC और BD बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे, यानी कि OA इक्वल OC, OB इक्वल OD प्रूफ करना है। बाइसेक्ट प्रूफ कर देंगे और 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री हैं चारों एंगल। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? अपने डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। तो डायगोनल्स किस किस ट्राइंगल में आते हैं? ABD और ABC, यानी कि मैं कौन कौन सा ट्राइंगल लूँगी? एक मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी और मैं एक ये वाला ट्राइंगल लूँगी, इन्हें कॉन्ग्रेंट दिखा दूँगी। कॉन्ग्रेंट दिखाते ही CPCT से कहेंगे AC इक्वल है BD के। तो हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हम ट्राइंगल लेंगे BAD, ठीक है, BAD और ABC एंड ट्राइंगल ABC। तो देखो BACE वाले ट्राइंगल की BC, ठीक है, ABD ट्राइंगल की AD के इक्वल है। ठीक है, यानी कि AD इक्वल है BC के। क्यों? ABCD एक स्क्वायर है और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं स्क्वायर की? इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर की अपोजिट साइड है तो इक्वल होंगी। इस वाले ट्राइंगल का एंगल A इस वाले ट्राइंगल के एंगल B के, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एंगल A इस वाले ट्राइंगल के एंगल B के इक्वल होगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इस वाले ट्राइंगल की BA, ठीक है, इसको BA पढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। इस वाले दूसरे वाले ट्राइंगल की AB, ठीक है तो साइड सेम ही ABAB, चाहे BA कह दो, इक्वल होगी क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। तो मेरा ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABC के बाय क्या लिया मैंने? साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी। CPCT से क्या कहेंगे? CPCT से कहेंगे कि जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, BD इक्वल होगा AC के बाय CPCT। तो एक चीज़ मैंने प्रूफ कर दी कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल है, फर्स्ट चीज़ प्रूफ कर दी। अब हम प्रूफ करेंगे कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OD इक्वल OB, OA इक्वल OC। उसके लिए चाहे तो आप ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, ठीक है, OAD और OBC। चाहे आप प्रूफ कर दो OCD और OBA, एक ही तरीके से होने हैं। तो मैं लेती हूँ OAD एंड OBC। नाउ इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC अपोजिट, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। AC ट्रांसवर्सल होगी क्योंकि जो स्क्वायर होता है एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल बैठता है OAD इक्वल होगा OCB के। एंगल OAD इक्वल होगा एंगल OCB के। कैसे होगा? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट क्यों बन रहा है? क्योंकि AC क्या है? इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। AD इक्वल होगी BC के, AD इक्वल होगी BC के। गिवन कह सकते हो या अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर कह सकते हो या ABCD इज ए स्क्वायर कह सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो रीज़न आप लिख लेना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ODA इक्वल होगा एंगल OBC के। सेम ये भी क्या बनाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। और इसके लिए ट्रांसवर्सल क्या बैठती है? BD। BD इज़ आ ट्रांसवर्सल क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता ही होता है। तो मेरा ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBC के। क्या? पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, कॉन्ग्रुएंसी से या क्राइटेरिया से। ये होते ही CPCT से क्या कहोगे आप? OD इक्वल OB एंड OA इक्वल OC बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT से मैंने ये प्रूफ कर दिया। अब मेरी एक चीज़ रह गई,
बाइसेक्ट मैंने प्रूव कर दिया। अब मुझे प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, यानी कि इन चारों में से कोई भी एक एंगल मुझे 90 डिग्री का दिखाना है। तो उसके लिए हम कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल लेंगे, ये और ये ले लो, चाहे ओ डी ए और ओ सी डी, आपकी मर्ज़ी। तो जैसे मैं इन दो को लेके प्रूव करती हूँ, ओ ए डी और ओ ए बी। इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ओ ए बी, अब देखो हम क्या करेंगे, ओ ए डी में, अब देखो ओ डी इक्वल है ओ बी के, प्रूव्ड है, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। ओ ए इक्वल है ओ सी के, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। अरे मैं क्या कर रही हूँ, ओ डी इक्वल ओ बी है, ओ ए कॉमन है, ठीक है। ओ ए क्या है, कॉमन। ओ बी इक्वल है ओ डी के, और ए डी इक्वल है ए बी के। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ए डी इक्वल है ए बी के, ठीक है। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ओ ए बी के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखो सीपीसीटी से क्या कहोगे, ये वाला एंगल ना मैं इसके इक्वल कहूँगी, मैं इसको ना 1 कह देती हूँ और इसको 2 कह देती हूँ लिखने में, या फिर इसका नाम ही लिख लो ए ओ डी और ए ओ बी। एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के बाय सी पी सी टी। और देखो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी आपका होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, 180 बनाते हैं। कोई भी एक लिख लो आप, जैसे मैं ए ओ बी की जगह क्या लिख रही हूँ, ए ओ डी लिख रही हूँ। मैंने अभी ऊपर प्रूव करा है सिंस ए ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ बी के, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ डी 180, 2 जाएगा नीचे, यहाँ कर देती हूँ। तो एंगल ए ओ डी आया आपका 180/2, यानी कि एंगल ए ओ डी आया आपका 90 डिग्री। और हमने क्या कर दिया, बाइसेक्टर हम इक्वल प्रूफ कर चुके ऊपर, ठीक है। हम इसको जो है बाइसेक्टर प्रूफ कर चुके, और हमने एक 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, यानी कि ये भी प्रूफ कर दिया कि बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल्स पे। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे होता है प्रूव, हैंस प्रूव्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।